हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका देव स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग आपका सी टेट का पेपर 2 के जो साइंस का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और जो सी टेट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपका ये पूरी क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी आपका बेस रहेगा, एनसीईआरटी आपका बेस रहेगा। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है और सी टेट में आगे पूछेगा भी। तो आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है कैसे एनिमल्स या अलग अलग आपका जो वायरस है या जो भी है उस पर कैसे होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो बिना किसी देर के साथ आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये क्लास रहेगा और क्वेश्चन जो प्राय आपका सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा होगा, ये है आपका डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि डीएनए प्रतिकृति के प्रजनन में क्या महत्व है, डीएनए प्रतिकृति, लेकिन क्वेश्चन इसी के अंदर से कैसे फॉर्म करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। डीएनए कोशिका केंद्र में गुणसूत्र पर विद्यमान होता है। तो देखिए यहाँ से आपका एक तो क्वेश्चन बनता है कि डीएनए जो कोशिका के केंद्रक में डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका कहाँ विद्यमान होता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर आपका विद्यमान होता है। फिर आपका डीएनए जीन्स का निर्माण करता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से, डीएनए किससे बना होता है, तो जीन्स का आपका क्या करता है, निर्माण करता है जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। फिर आपका डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, ये भी आपके क्वेश्चन, डीएनए क्या है, तो डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का क्या करता है, लेकर जाता है। तो डीएनए जो है एक अनुवांशिक पदार्थ है, हेरिडिटी जो है जिसे कहते हैं हम लोग, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है। साथ ही में आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार फुल फॉर्म में पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट। अगला देखें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए जनन दो तरह का, एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो पहले अलैंगिक जनन को देखेंगे हम लोग। जनन की वो अवधि जिसके अंतर्गत एक ही जीवों में अनेक संतति जीवों की उत्पत्ति होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल है एकदम। जब एक ही जीव टूटकर या किसी प्रकार से जब अनेक जीवों की आपका उत्पत्ति होती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब एक ही जीव, अगर मान लीजिए एक तरह का कोई एक ही जीव है और ये खुद से टूट टूट कर ही या किसी तरह का वो जीव का निर्माण करता है, जिससे दूसरे जीव का इसको जरूरत नहीं पड़ता है, खुद से अगर नई संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। उसके बाद अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। और ये जो आपका एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह का काफ़ी पूछा जाता है। जैसे अलैंगिक जनन यहाँ पर दिया है 6 प्रकार का होता है। हम लोगों ने देखा 6 प्रकार का मुख्यतः अलैंगिक जनन के। पहला आता है द्विखंडन होता है, जिस जो आपका अमीबा के अंदर होता है, द्विखंडन में 2 भाग में टूट जाएगा। उसके बाद इसको बहुखंडन है, बहुखंडन आपका प्लाज्मोडियम में होता है, जिसको बहुखंडन में 2-3 में आपका टूट जाता है। फिर आपका खंडन में आपका ये भी टूटता है, इसको स्पाइरोगैरा में जो आपका खंडन होता है। फिर आपका पुनर्जनन या पुनरुद्भवन इसको कहते हैं, ये आपका प्लेनेरिया के अंतर आपका ये होता है। फिर मुकुलन जो आपका हाइड्रा या ईस्ट के अंदर जो होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको इस तरह के डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाइड्रा जो है किस विधि से आपका नया संतान की उत्पत्ति करता है, ऐसे पूछ सकता है। या आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि मुकुलन विधि से जो नए संतान उत्पत्ति किस होती है, वो किस आपका कौन सा जीव में होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कायिक प्रवर्धन जो आपका वो मनी प्लांट है। तो आपको सारा ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। तो कायिक प्रवर्धन जो आपका ये मनी प्लांट के अंदर आपका ये होता है।
तो इसको हम लोगों ने देखा, और आगे अभी नेक्स्ट हम लोग, तो अभी हम लोग आपका अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि द्विखंडन आपका बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। इसको हम लोग देखेंगे कि द्विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार आपका भिन्न है। तो देखिए, द्विखंडन जो होता है इसके अंतर्गत सरल एक कोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नई जीव का निर्माण धारण करता है, इसके हम द्विखंडन कहेंगे। और जो बहुखंडन होता है इसके अंतर्गत कोशिका का विभाजन द्वारा ही दो से अधिक खंडों में, बहुखंडन दो या दो से अधिक खंडों विभाजित होकर संतति जीव का निर्माण करता है, उसे हम बहुखंड कहते हैं। सिंपल है आपका, द्वि माने दो खंड में टूटेगा, बहु माने दो या से ज्यादा खंड में टूटेगा, तो ये आपका नई जीव का उत्पत्ति होगा। उसके बाद देखते हैं उत्तक संवर्धन क्या, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। वैज्ञानिक तकनीक जिसके द्वारा एकल पौधों से कोशिकाओं को निकाल कर कृत्रिम पोषण द्वारा अनेक पादप उत्पन्न किए तो उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। ये आपका साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका के द्वारा कृत्रिम विधि द्वारा जब एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाए जाते हैं तो उसे हम उत्तक संवर्धन आपका कहते हैं। आगे देखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर कि शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो देखिए, शुक्राशय में थैली नुमा संरचना होती है जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राशय पोषक तत्व युक्त रस को स्राव करके शुक्राणु पोषण करते हैं। अब प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है, प्रोटेस्ट ग्रंथि एक विशेष प्रकार का रस स्राव करता है जिसके कारण शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक है, यहाँ आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि माँ के शरीर में गर्भास्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि माँ के शरीर में गर्भास्थ भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। तो देखिए, प्लेसेंटा क्या, तो प्लेसेंटा एक थैलीनुमा संरचना होती है जो गर्भास्थ के भित्ति में उपस्थित होती है। इसमें आंगुलीनुमा निकल भ्रूण को चारों ओर क्या करती है, घेर लेती है तथा भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ प्रदान करती है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को उसको किस प्रकार पोषण मिलता है, तो आपको प्लेसेंटा के द्वारा आपको मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा, ये आपको याद रखना। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्यों के नर युग्मक का नाम लिखें। तो देखिए, नर युग्मक का नाम जो है मनुष्यों में होता है शुक्राणु है। और मनुष्यों के मादा युग्मों के नाम लिखिए। तो मादा जो आपका है ये आपका मेल के अंदर आएगा और ये आपका फीमेल के अंदर आएगा, इसको हम फीमेल के अंदर आएगा। तो ये जो आपका है अंडाणु, ये अंडाणु होता है आपका, ये अंडाणु होगा। एड्स का पूरा नाम ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम, आपका ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम आपका एड्स का फुल फॉर्म है। उसके बाद ईस्ट किस विधि से जन्म लेता है, तो ईस्ट जो आपका मुकुलन विधि जो आपका जन्म लेता है। तो देखिए, ईस्ट जो आपका मुकुलन विधि द्वारा जन्म लेता है, ये वाला देखिए मुकुलन विधि द्वारा जन्म, आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में आपका परागकण आपका पाया जाता है। ये आपका पेड़ पौधों में जो होता है परागकण पाया जाता है। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो ये चीज आपको याद रख सकते हैं कि वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का आपका पाया जाता है। ये अभी हम लोग इसका डिस्कस कर लिया कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, कि एक से ज्यादा होगा, द्विखंडन में आपके दो भाग में टूटेगा, बहुखंडन में दो से ज्यादा भाग में आपका
टूटेगा। इसे द्विखंडन और बहुखंडन कहेंगे। साथ में इसका कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। जो भी आपका क्वेश्चन बनने लायक था कि आपका सी टेट या किसी भी टेट एग्जाम में पूछने वाला जो सवाल था हम लोग डिस्कस कर लिया इस चैप्टर का। आई होप आपको पसंद आया होगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा, जाके आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और आपको कई सारे के नोट्स वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। आपका सीडीपी का नोट्स, हिंदी का नोट्स, आपका साइंस के भी कुछ नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। और फाइनली देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पर, और लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।